नमस्ते प्यारे सखियों। मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लाई हूँ और ये सत्य घटना के आधार पर है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपनी सनातन धर्म की ये कहानियाँ अधिकतर लोगों के पास पहुँचती रहें और हम लोगों के धर्म में जो अच्छे-अच्छे संतों द्वारा चमत्कार हुए हैं, उसकी जानकारी सबको होती रहे, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अ, प्लीज़ इस आप लोग इससे ज़्यादा क्या से चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अ, तो कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि पंढरपुर नामक स्थान है, वहाँ पे एक धनी-मानी सेठ रहते थे। वो अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करते थे और तुलादान ये होता है कि एक पलड़े में वो स्वयं बैठते थे और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बांट दिया करते थे। तो उनके इस दान का बहुत महत्व था, बहुत लोग उनकी इसकी तारीफ करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। अपनी तारीफ सुनना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब किसी चीज़ को आप करने लगते हैं, आपके लोग तारीफ करने लगते हैं, तो अहंकार स्वयं आ जाता है। यही उन वैष्णव संत के साथ हुआ। एक वैष्णव ने कहा कि मतलब उनके ये घमंड हो गया कि हम तो इतना दान करते हैं। तो उनके इसी घमंड को तोड़ने के लिए वहाँ पे एक वैष्णव संत जी आए। उन्होंने कहा कि आपने जीवन भर इतना संतों को दान दिया है, पर अगर आपने अपने जीवन में नामदेव जी, बहुत बड़े संत हुए हैं, अगर उनको सेवा नहीं की, उनको दान नहीं दिया, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो सेठ ने सोचा, अरे हम तो इतने बड़े बड़े संतों को दान दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमने किसी को मतलब कि नामदेव को, तुमने तुरंत, घमंड तो था ही। तो कि बुलाओ, क्यों कैसे नहीं दान लेंगे वो हमसे। तो उन्होंने ये अपने नौकर को नामदेव जी के पास भेजा कि नामदेव जी से कहा कि आओ, इनके हमसे हमारे हाँ हमसे तुला दान करते हैं, आप आइए हमसे दान ले लीजिए। तो जब सेठ का नौकर नामदेव जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, ऐसा है, हमको दान की कोई आवश्यकता नहीं, हमको दोनों टाइम पर्याप्त भोजन मिलता है, हमको पर्याप्त है, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब उस सेठ को इस अहम की चोट लगी। उसको क्या नाम से मतलब कि हमको इसने मना कर दिया, हम तो दान दे रहे हैं और इन्होंने हमको मना कर दिया। तो फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा, नौकर को छोड़ दिया, उसने मुनीम को भेजा। तो नामदेव जी ने कहा कि ये धन दूसरे ब्राह्मणों में बांट दो, हम संतुष्ट हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है भाई दान की, आप हमें परेशान मत करिए, हमको क्या जरूरत है दान की। हाँ, फिर अब इसके बाद उस सेठ को तो था कि हमको नामदेव जी को दान देना है ताकि मेरा पुण्य, मतलब व्यक्ति अच्छा था पर थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार था। तो उसने कहा कि फिर स्वयं गया, पहले नौकर को भेजा, फिर मुनीम को भेजा और फिर स्वयं गया और उनके चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की और बार बार उनसे कहने लगा कि आप हमसे दान ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। तो नामदेव जी ने देखा इसे धन का बहुत अभिमान है, मतलब हद से ज़्यादा घमंड है कि हमारे पास इतना धन है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कितना दे सकते हो? कहें जितना आप मुँह माँगिए उतना हम दे सकते हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, हम आपसे उतना ही धन लेंगे जितना हमको आवश्यक मतलब है। तो उम, चले गए। अब नामदेव जी ने देखा, नामदेव जी ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लिया। नामदेव जी उसके पास गए और अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेके गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पे आधे भाग पे पत्ते पर राम जो लिखा जाता है, राम का केवल रा लिखा और रा लिख दिया और लिख के उससे कहा, बस मुझे इस रा के वजन, राम नहीं, राम पूरा उन्होंने नहीं लिखा, केवल रा लिखा कि इस वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर रा यानी राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना, बस हमको इससे ज़्यादा नहीं करना। अब वो सोचा, सेठ ने सोचा कि इतने में क्या होगा? उसको तो अपने उसका घमंड था कि इससे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कर रहा था। तो उसको अपने धन का घमंड था, कहीं मूर्ख है, इसको बताओ, हम अपने से कह रहे हैं कि हम तुमको दान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर इनको यही नहीं लग रहा है कि हम दान देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है।
तो सेठ ने कहा, हाँ, इसमें कितना सोना है, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए सेठ, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो सेठ ने कुछ सोना रखा पर कहीं ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो सेठ ने कहा, चलो जो मांग रहे हैं वही दे दें। अभी तुलसी के पत्ते पे केवल राम का भी वो आधा नाम लिखा है, एक तुलसी के पत्ते का कितना, उसका दिमाग तो भगवान की महिमा वो जान नहीं रहा था। तो एक तुलसी की पत्ते की क्या महिमा है उसको क्या पता। तो उसको तो धन का अभिमान था। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने एक तुला पे लिया और एक पलड़े पे वही तुलसी का पत्ता जिस पे केवल भगवान राम जी का आधा नाम रा लिखा हुआ था, उन वहां लिखा और वो रख दिया, और एक पलड़े पे उसने सोना रख दिया। और उसने तो जब उसने सोना रखा तो पलड़ा हिला भी नहीं। उसने 5, 7, 10 किलो सोना रखता गया, पर वो पलड़ा उसका हिल ही नहीं रहा था। अब उसने अपना उसके घर में जितना सोना चांदी था, थोड़ा पहले रुपया पैसा रखा, वो फिर सोना चांदी रखा, और जितना उसके पास था वो सोना चांदी उसको रखा। फिर तब भी वो पलड़ा नहीं हिला। तब उसने अपने पत्नी के गहने, बहू के गहने, बच्चों के गहने वो सब ला के रख दिए, वो भी नहीं हिला। अपने रिश्तेदारों के गहने उनको भी ला के रख दिया, तब भी पलड़ा नहीं हिला। फिर उसने अपने पड़ोसियों के जो अगल बगल थे उनसे भी मांग मांग के ला दिया, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। नामदेव ने कहा, चलो इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक अभिमान भी इसका बाकी है। उसको घमंड था तो कहे कि इसको धन का अभिमान था, तो यह तो गया कि एक तुलसी के पत्ते से इतना सारा सोना रखने के बाद भी इसका पलड़ा नहीं हिला, तो इसका धन का अभिमान तो खत्म हो गया कि हाँ, भगवान के नाम से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। पर अभी इसको एक अभिमान है, उसे अपने पुण्य और पहले किए गए कई तुलादानों का बहुत अभिमान था कि हम इतना तुलादान चुके हैं। तो नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हो, एक संकल्प लेके इस पल्ले दे दो, शायद उठ जाए। तो वो सोचने लगा कि ये क्या कह रहे हैं, कहने, अरे जो तुमने अपने जीवन भर तुला दान किया है, जो पुण्य किए हैं, तुमको मान है ना कि हमने इतना दान किया। इसीलिए कहते हैं किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कहते तुमको इतना अभिमान है ना कि तो हमने इतना पुण्य किया है, इतना ये तुला दान किया है, तो उसका एक संकल्प लो और इसी पे डाल दो, क्या पता पलड़ा हिल जाए। मतलब दूसरा वाला पलड़ा जिसपे तुलसी का पत्ता और रा लिखा था, तुलसी के पत्ते के ऊपर रा लिखा हुआ था। तो और तो वो एक संकल्प इस पलड़े पे शायद उठ जाए। कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी तो उसने वैसा ही किया। एक हाथ में जल लिया, पंडित जी से मंत्र बुलवाए और उस संकल्प लिया कि मेरा जीवन भर का जितना पुण्य है मैं इनको पढ़ देता हूँ। तब भी वो नहीं हिला। अब तो सेठ नामदेव जी के चरण पे गिर पड़ा। कहा, हे प्रभु, मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो नाम भगवान के नाम के धनी हैं। ये जो भगवान के नाम लेते रहते हैं उनको कोई क्या दे सकता है? उनके पास तो खुद ही करोड़ों की वो है, सब सोना चांदी, इसकी घमंड करते हैं। नामदेव जी बस यही सुनना चाहते थे। उन्होंने केवल इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की थी। नामदेव जी की इस इच्छा से उसके हृदय का मैल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। हैं? इस प्रकार उसको एक क्रम से अपने जीवन में प्रभु के नाम के प्रभाव का अपने क्रम से बोध हुआ कि प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जैसे नामदेव जी के हृदय में हरदम प्रभु के लिए प्रेम था, फिर वो आजीवन नामदेव क्रम से पंडर महाराज की पूजा करता रहा और उसके जीवन पे कभी भी कोई संकट नहीं आया और उसको अपने धन का अभिमान जो था वो खत्म हो गया। इसीलिए सखियों कहते हैं कि कभी भी अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी संत का हमें अनायास ही उससे अपमान या उसका कोई भी उसकी बातों को सत्य समझना चाहिए, जो सिद्ध संत हों। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बात करें, जो सिद्ध संत हों उनकी बातों का
मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं चाहिए जिससे उनके मन को ठेस पहुँचे। तो हमको यही सीख मिलती है कि भगवान के नाम से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य इसका कहानी में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमको पता चलता रहे कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम सनातन धर्म के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो आप सबसे जय माता दी प्यारी सखियों, जय माता दी।